Yes. Hi, everyone. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, Ravi. Good evening, Nilofer, Parmeshwar, Purnima, Alok. Good evening. ओके, तो मैं अपना वीडियो शेयर करूँ उससे पहले किसी का कोई क्वेरी और कुछ काम किया है तो शेयर करना चाहता है तो वो भी कर सकते हो आप। Yes, sir. May I share? यस, नीलोफर। सर ये फॉर्मेट पेंटर का वो आया सर। एक तो वो है, प्लस जो सर ये वाला था ना, मतलब सेम अगर हमने टाइम का करना हो, रिपीटेडली डेट और टाइम, हाँ, वो नहीं आ रहा है। लेकिन सर अगर फिल हैंडल पे प्रेस करते हैं, रिपीटेडली डेट और टाइम मतलब समझा नहीं। जो सर पहले वीडियो में आपने दिखाया था ना, लाइक जो एक्सेल टिप्स में है कि अगर हमने फॉर एग्जांपल यहाँ वॉशिंग मशीन, लाइक मैंने ये सारी इक्विपमेंट्स लिखे हैं, यहाँ पे अगर हमने सेम डेट नीचे तक या इधर से लेके अगर हम करते, लेकिन वो नहीं आता है सेम डेट। एक बार करके दिखाओ मुझे कैसे कर, क्या चाहते हैं आप। जैसे ये है 6/14/2024। आपने एक मिनट ऐसे क्यों डिलीट किया इसको? आपने ऐसे कैसे डिलीट किया? ऐसे सर? नहीं नहीं, आपने अभी जो डिलीट किया ना। यस सर। आप, हाँ, तो वो ऐसे क्यों किया डिलीट? एक बार अंडू करो, जो डिलीट किया उसको अंडू करो, Ctrl Z। मैंने करा सर। किया? नहीं, ये शीट चेंज हो गया। ये वाला आपने डिलीट किया था रेफ्रिजरेटर के पास पास में, ये यस वाला। सर। अच्छा, तो ये तो डायरेक्टली ऐसे भी डिलीट कर सकते हो ना। यस सर। ओके, ठीक है। और क्लियर कंट सर, अगर हम क्लियर कंटेंट्स पे भी करते हैं, वहां पे भी होता है ना सर? वहां पे भी होगा। यस सर। तो उसके लिए, लाइक मुझे, इसके लिए आपको सेल डिलीट करने की जरूरत नहीं। ओके सर। राइट, हाँ, अभी आपको क्या चाहिए? लाइक सर, हम करंट डेट की इधर बात करेंगे, वो कंट्रोल प्लस सेमीकोलन करके हाँ, होता है ना। कंट्रोल और सेमीकोलन, तो ये अब अगर मैं करंट डेटा है। चाहूँ, हाँ, अब अगर मैं चाहूँ कि सेम डेट जो बिलो जो दो सेल्स है वहां पे भी आए, तो कैसे आ ओके। सकता हाँ, करो तो ड्रैग वो है ड्रैग अगर करें? हाँ, तो ये देखो, जब आप ड्रैग करते हो ना वो हैंडल को पकड़ के, तो वो एक ऑटोमेटिक वो क्या समझता है कि यू वांट इंक्रीमेंटल डेट। आपकी डेट इंक्रीमेंट होती जाएगी। यस सर। लेकिन आपको वैसा नहीं चाहिए, ठीक है ना, तो अभी अंडू करो। अभी कल मैंने क्या सिखाया था, ये जो हैंडल है ना स्क्वायर, उसके ऊपर आपको डबल क्लिक करनी है। लेकिन वो तो फॉर्मूला के लिए था। नहीं तब नहीं, भी ये भी। बात है। हाँ, तो इसको भी अंडू करो। अभी आपको दोनों सेल में चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, Ctrl+C करना पड़ेगा। कंट्रोल सी। और बाकी के दोनों सेल को सिलेक्ट करके, करने के बाद Ctrl+V करो। दोनों सेल को सिलेक्ट करो, बाकी के वॉशिंग मशीन और इन्वर्टर के बाजू वाले दोनों सेल। यस, अभी Ctrl+V, तो सेम डेट आ जाएगा। ओके सर, इसी तरीके से टाइम का भी है सर? वैसे सेम वे टाइम, क्योंकि फील हैंडल से करोगे ना तो इंक्रीमेंटल होगा। डबल क्लिक करोगे देन ऑल्सो इट विल इंक्रीमेंट। वहां पे सर वो दिखा रहे थे ना, तो कुछ एंटर करके फिर नीचे जाने का, हम्म। वैसे ही हो सकता है? नहीं, इसमें नहीं होगा, वो फॉर्मूला था ना उसमें तो, उसके अंदर वो फॉर्मूला था। दैट मीन्स कंट्रोल। सेम करके हमने पहले कॉपी पेस्ट से करना है, पहले हाँ। कंट्रोल सी, फिर सेल्स को सिलेक्ट सिलेक्ट करना है, फिर कंट्रोल वी। यस। ओके सर। ओके। इसी में कंफ्यूजन था।
और ये कैसे ये सिलेक्ट वाला, क्या? ये जो सिलेक्टेड है यहाँ पे सेल सर, वो इसको, कैसे आता हाँ, इसको निकालने के लिए एस्केप दबाओ। है? राइट। वो सर ये सॉर्टिंग के लिए, लाइक पहले फर्स्ट एंड लास्ट नेम मैंने दिया था, फिर अगर चाहा इधर से किसी को सिलेक्ट करा A to Z ऊपर से करके, तो वो सॉर्टिंग में आ सकता तो सॉर्टिंग में आ जाएगा। है। ओके सर, थैंक यू। ओके। और फॉर्मेट पेटर का तो मैंने पहले से बताया था वो, हाँ, ये अगर हमें मैंने देखा। सेम करना था तो अगर अलग अलग वहां पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर को लॉक करके आप कर सकते। ओके, गुड। थैंक यू। और कोई शेयर करना चाहता है या कोई क्वेश्चन है? Yes. बोलो, आलो। Yeah, yes. You have undone. Not possible to show. You have undone everything. Share screen. No, there is nothing to share, sir. He has undone all the changes that he did already. Yeah, done. Okay. Right. Then let me start another Excel shortcut keys or tips. Okay, so I'm ready to share with you. अगर आपको नोट्स बनानी तो आप वो भी बना सकते हो, देखते भी जाइए और नोट्स भी लेते जाइए। और सर एक था ना ऑटो सम का, वो भी करा, वो भी आ रहा है बराबर वैसे, सिलेक्ट सेल करके हाँ, ऑल्ट एंड इक्वल। हाँ। ऑल्टर प्लस इक्वल। यस सर। हाँ, वो भी किया प्रैक्टिस। यस सर। राइट। एक मिनट, मैं कुछ गलती कर रहा हूँ। गलती ये कर रहा हूँ कि मुझे वीडियो दिखाना है तो शेयर साउंड और ऑप्टिमाइज दोनों क्लिक करना है। ओके, अभी आप सीखोगे हाउ टू क्विकली डुप्लीकेट अ शीट। अभी आपको कोई शीट जो है वर्कबुक के अंदर, आपके पास अभी ऑलरेडी 3-4 शीट है या उससे भी ज्यादा शीट्स है, और आपको कोई पर्टिकुलर शीट ऐसा है जिसको डुप्लीकेट करना है, तो जल्दी जल्दी कैसे कर सकते हैं क्विकली? तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखा है कि सिंपली होल्ड डाउन कंट्रोल की एंड देन क्लिक एंड ड्रैग द शीट्स टैब वेयर यू वांट द कॉपी टू गो। कैसे करना है कंट्रोल की को प्रेस करके डुप्लीकेट शीट, वो हम इस वीडियो में देखें। If you want to create a new worksheet, you may not always want to start from a blank sheet. For example, if you have something like an invoice, you wouldn't want to design each invoice from scratch every time. So it's often better to duplicate an existing sheet, and there's a really quick shortcut for doing this. All you do is hold down the Control key on your keyboard, and then click and drag the tab, and when you release the mouse, it will create an exact copy of the sheet. At this point, I'm just going to delete the old data, and I'm keeping any cells that have formulas so I don't have to retype those. And now I have a new invoice that's ready to be used. यस, सो इस तरह से हम कोई भी एग्जिस्टिंग शीट को डुप्लीकेट कर सकते हैं। जैसे मैं अपनी एक एक्सेल शीट शेयर करके दिखाता हूँ। मेरे पास ये 3 शीट है, इसमें से ये जो फर्स्ट शीट है वो मुझे डुप्लीकेट करना है। तो मैं ये शीट को एक्टिवेट करूंगा तो ये शीट इस तरह से दिखेगा, और सीट 1 और सीट 2 जो है ना वो अभी इनएक्टिवेट है, तो वो ऐसे दिखेंगे। अभी रमेश करके जो शीट है वो एक्टिव है। मैंने कंट्रोल की मेरे कीबोर्ड से प्रेस किया
और ये रमेश को मैं लेफ्ट माउस बटन से ड्रैग कर रहा हूँ, इसको उठा के मुझे ये यहाँ पर चाहिए शीट 2 के बाजू में, और मैंने छोड़ दिया। तो ये रमेश ब्रैकेट में 2 आ गया, विच इंडिकेट इट इज डुप्लीकेटेड। और डुप्लीकेट शीट का एडवांटेज ये है कि अगर आपके एग्जिस्टिंग शीट के अंदर फॉर्मूला है और आपको बार बार वो फॉर्मूला नहीं डालना है, आपको सेम फॉर्मूलाज यूज करने हैं और डेटा चेंज करना है, तो इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव डुप्लीकेट शीट rather than a blank sheet. Okay, is this clear? इवन कभी कभी के साथ पता है, आपने जो आपकी जो एग्जिस्टिंग शीट है उसके अंदर अंदर आपने अलग अलग फॉर्मेट यूज किए थे, और आपको बार बार वही फॉर्मेट नहीं करने, टाइम नहीं उतना वेस्ट करना है आपको, तो आपको उसको डुप्लीकेट कर लो, डेटा डिलीट कर लो, लेकिन फॉर्मेट तो वहीं पे रहने वाला है, वो जो भी फॉर्मेट आपने किया है वो रहेगा वहां पे। सो देर आर लॉट मेनी एडवांटेजेस ऑफ मेकिंग अ डुप्लीकेट शीट यूजिंग कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल एंड ड्रैग। आपको शायद मालूम होगा कि डुप्लीकेट शीट करना है तो रमेश के ऊपर मैं राइट क्लिक करके भी कर सकता हूँ। रमेश के ऊपर मैंने राइट क्लिक किया तो मेरे पास ऑप्शन है इंसर्ट, डिलीट, रीनेम, मूव और कॉपी, व्यू कोड। पता है ये स्टार्टिंग में हमने ये सारी चीजें देखी थी, तो ये अगर यस मूव और कॉपी के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास ऑप्शन आएगा। तो मुझे क्या करना है, इसको मुझे अगर कॉपी क्रिएट करनी है तो मैं यहाँ पे क्रिएट ए कॉपी के ऊपर क्लिक करूंगा। कौन सी सीट चाहिए, तो मुझे ये चाहिए, अभी ऑलरेडी एक्टिव है, और यहाँ पे लिखा है कि अगर ये कॉपी करके आएगा ये शीट तो ये कहाँ पे जाएगा, बिफोर द शीट रमेश, तो मैं इसको ये वाला लिख देता हूँ, रमेश 2 के बाद आना चाहिए, और ओके करता हूँ। तो ये बिफोर, सॉरी बाद में नहीं, बिफोर, क्योंकि उसमें बिफोर लिखा था। तो कैन यू सी रमेश 3 करके कॉपी करके बिफोर रमेश 2 आया। तो देर आर 2 वेज फॉर यू टू मेक इट डुप्लीकेट। कंट्रोल करके ड्रैग करो और राइट उसी पर्टिकुलर शीट को एक्टिव करके वहां पे राइट क्लिक करो नाम के ऊपर ही, और वहां से भी आप डुप्लीकेट कर सकते वो जो सर ये रामेश था और उसके बाद रामेश 2, दैट मीन्स वहां पे भी वो कॉपी है और उधर भी हो। हाँ, सेम। ये रमेश में जितना भी है ना डेटा, वो सारा रमेश 2 में भी है, और रमेश 3 में भी है, सेम टू सेम। रमेश 2 एंड रमेश 3 आर डुप्लीकेट शीट्स ऑफ ओरिजिनल रमेश। अगर आप उसको रीनेम करना चाहते हो तो आप बाद में लेटर ऑन यू कैन रीनेम रमेश 2 एंड रमेश 3। यस सर। ओके, नाउ जंप टू एनी शीट विथ ए शॉर्टकट। कोई भी शीट पे आपको जंप करना है। अभी ठीक है, आपके पास वर्कबुक पे अंदर हार्डली 3 और 4 शीट है, लेकिन अगर एक उससे ज्यादा शीट है, मतलब इतने सारे शीट है कि वो जो छोटा सा जो स्पेस है उसमें शीट 1, शीट 2, शीट 3, बस 3 की जगह होती है दिखाने की, लेकिन उससे ज्यादा है वो, तो वो सारे एक साथ आपको नहीं दिखेंगे। एंड इफ यू वांट टू रियली जंप ऑन दैट पर्टिकुलर शीट, जैसे शीट न आपके वर्कबुक के अंदर वो 10th नंबर का शीट है जिसका नाम कोई XYZ रखा है आपने, और वहां पे डायरेक्टली जंप करना है, तो यू कैन सिंपली राइट क्लिक द स्क्रोल across इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर, और वहां से आपको एक पॉपअप विंडो ओपन होगा, वहां पे सारे शीट्स का लिस्ट होगा, और वहां से यू कैन चूज द शीट विच इज डिजायर्ड, and when you click you will directly jump onto that sheet. Let us look at this video. If you have a lot of sheets in your workbook, switching between sheets can get pretty tedious because you have to click these little scroll arrows in the lower left corner to move through all of the tabs until you find the one that you want. But there's a faster way to do this, and it actually uses those same scroll arrows.
all you have to do is right-click on or near these arrows, and it will give you a list of every sheet in your workbook. Then you can just double-click the sheet that you want, and you'll jump to that sheet. One thing I like about this method is that the sheet names are listed vertically and without any extra clutter, which makes it really easy to skim through the list and find what you want. So not only is this a really fast method, in my opinion, it's also just a little bit more pleasant than scrolling through all of the tabs. Yes. So currently in this workbook, I have only 5 sheets. So it is very easy because it is in front of me and I can directly go to any sheet just by clicking. बट अगर इससे ज्यादा शीट है तो जैसे मैं यहाँ पे ये वाला जो बटन है वो क्रिएट इंसर्ट ए न्यू वर्कशीट है, तो मैंने यहाँ से क्लिक करके नया वर्कशीट इंसर्ट किया, एक और इंसर्ट किया. कैन यू सी आई एम जस्ट गोइंग ऑन एडिंग शीट्स. अभी मेरे पास टोटल शीट 11 तक है. मुझे आगे के शीट देखने हैं क्योंकि रमेश और वो सारे शीट नहीं दिखाई दे रहे, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये शीट के लिए जो स्क्रॉल बार दिया है ना वहां पे जाना पड़ेगा. अगर मैं यहाँ पे करूंगा तो एक 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 मूव होगा, और ये वाला जो है वो फास्ट फॉरवर्ड है क्योंकि जस्ट लाइक अ टैप रिकॉर्डर, फॉरवर्ड रिवाइंड फास्ट फॉरवर्ड फास्ट रिवाइंड काइंड का. अगर मैं ये करूंगा तो ये फास्ट फॉरवर्ड होगा, डायरेक्टली लास्ट पे आ जाएगा, और ये करूंगा तो फास्ट रिवाइंडिंग यानी कि इनिशियल फाइल इनिशियल वर्कशीट पे आ जाएगा. अभी ये जो कमांड है शॉर्टकट है वो हमें ये बताता है कि यहाँ पे ये जो मेनू है, अरे सॉरी ये जो टूल बार है, इस टूल बार के ऊपर आपको राइट माउस बटन क्लिक करना है और आपके सामने जितने भी सीट्स है वो सारे डिस्प्ले हो जाए. अभी मुझे शीट नंबर 10, 11, 9, 8 नहीं दिख रहा है और मुझे वहां पे जाना है, तो डायरेक्टली मैंने क्लिक किया 10 पे, तो ये 10 शीट 10 एक्टिव हो गया. इसको बोलते हैं यू कैन डायरेक्टली जंप टू द शीट विच यू रिक्वायर. उसके लिए आपको स्क्रॉल बार का यूज करने की जरूरत नहीं. अगेन इट सेव्स योर टाइम. देन सिलेक्ट एन एंटायर रो और कॉलम. पूरी की पूरी रो या पूरी की कॉलम आपको सिलेक्ट करनी है, तो कैसे करना. So you may sometimes need to select entire row or column at once. If you need to add formatting to your spreadsheet, add or delete row, or complete other tasks in Excel, these shortcuts could save you a lot of time. कैसे ये टाइम सेव करता है और कैसे एंटायर रो या कॉलम सिलेक्ट करते हैं देखते वीडियो. I'm going to show you a few different shortcuts for selecting entire rows or columns. And you can use these when you're adding formatting to your spreadsheet, adding or deleting rows, and many other situations. To select an entire row, just click the row number or use the Shift spacebar shortcut, so holding down the Shift key and pressing the spacebar. Similarly, to select an entire column, just click the column letter or press Control spacebar. And you can also click and drag to select multiple columns or rows. Once you've made your selection, you can add any kind of formatting that you want. I'm just going to click the $sign on the ribbon to apply the accounting number format to these columns. Now you may be wondering why I selected the entire columns instead of just selecting the cells that have numbers. The main reason is that I wanted to apply the number formatting to the empty cells as well. That way, if I add more numbers later on, they'll automatically have $signs. And if you're working with large spreadsheets, it's also just faster to select entire columns or rows. So this can be a great way to keep your formatting consistent and also save yourself some time in the long run.
यस, रियली ये बहुत अच्छा टाइम सेविंग है और यूजफुल भी है। सो हम ये वाली शीट पे देखते हैं। अगर मुझे ये 11 नंबर का रो सिलेक्ट करना है तो मैं उसके ऊपर माउस का कर्सर 11 नंबर पे रखूंगा और जस्ट क्लिक करूंगा, तो ये पूरी रो, पूरी शीट की ये पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी एंड तक। और अगर ये मैं सी कॉलम पे क्लिक करता हूँ तो ये सी कॉलम पूरी जो वर्कशीट जितनी भी लेंथ है उसकी अक्रॉस द लेंथ ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। ये हो गया माउस क्लिक से। लेकिन आपको कीबोर्ड से काम करना है, तो मुझे कहाँ पे कौन सी रो सिलेक्ट करनी, जैसे मुझे ये 10 सिलेक्ट करना है, तो मैं शिफ्ट करके स्पेस बार प्रेस करूंगा। शिफ्ट और स्पेस बार प्रेस करने से पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है। और अगर मैंने 20 पे रखा और मैंने कंट्रोल करके स्पेस बार किया तो ये कॉलम हो जाएगी, और शिफ्ट करके स्पेस बार किया तो, अभी आपको क्या दिखाई है मैंने किया तो पर पूरा डे। पूरा शीट सिलेक्ट हो गया। मैं वापस एक बार करता हूँ, तीनों चीज आपको दिखाता हूँ। अगर मुझे रो सिलेक्ट करनी है जैसे ये 9 नंबर की, मैंने कोई भी एक सेल पे क्लिक किया और शिफ्ट करके स्पेस बार कराया। ओके। अभी मुझे ये बी कॉलम सिलेक्ट करनी है, मैं बी कॉलम में कहीं पे भी अपना सेल एक्टिवेट कर लेता हूँ और कंट्रोल करके स्पेस बार करता हूँ, ये पूरा सिलेक्ट हो गया। अभी मैं इसको अनसिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ और शिफ्ट करके स्पेस बार प्रेस कर रहा हूँ। तो जब मैंने शिफ्ट करके स्पेस बार प्रेस किया तो ये पूरा वर्कशीट सिलेक्ट हो गया। यस सर। कंट्रोल करके पर्टिकुलर कॉलम और रो होता है, हाँ। स्पेस एंड यस। शिफ्ट और स्पेस बार करके हाँ। पूरा होता है। यस। और अभी एक और चीज देखना है। अगर ये मेरा वर्कशीट है, ये वर्कशीट यहाँ तक डेटा है, जी कॉलम है, और 28 रो तक मैंने डेटा एंटर किया है। हालांकि यहाँ पे कुछ ब्लैंक है, लेकिन अगर आप अल्टीमेटली देखोगे तो द लास्ट सेल विच आई हैव यूज्ड इन दिस वर्कशीट इज G28। यस सर। और फर्स्ट कौन सा A1। ओके। मैं यहाँ पर कहीं पर हूँ और मुझे इस वर्कशीट में जितना ऑक्यूपाइड स्पेस है वो सारा सिलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट दोनों को प्रेस करके स्पेस बार करूंगा। कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस बार, तो उतने उतना ही एरिया सिलेक्ट कर लिया। ओके अभी सर। ये बहुत जगह पे आपको काम में आ सकता है। आपको इतनी ही एरिया में फॉर्मेटिंग करना है तो आप कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस बार प्रेस करके सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ये अगर ऐसा नहीं पॉसिबल होता तो आपको ऐसा करना पड़ता है, ऐसे पहले सिलेक्ट कर लो और मैन्युअली यहाँ तक जाना पड़ता है, जबकि इसकी जगह पे कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस बार सिलेक्ट हो गया। आपको पूरी वर्कशीट सिलेक्ट करनी है तो एक और भी तरीका है। ये यहाँ जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है ना, ये कॉलम के हेडिंग का और रोज हेडिंग का ये वाला जगह, ये स्पेस है, यहाँ पे क्लिक करने से पूरी वर्कशीट सिलेक्ट हो जाएगी। इधर क्लिक करने से जब मैंने इधर क्लिक किया तो आपको देखो वहां पे जो एड्रेस बार है ना, एड्रेस बार में आपको नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दिखाई देंगे। कितने रोज होंगे यहाँ पे, 10,48,576 रो है और 16,384 कॉलम है। ये सारे एक ही क्लिक करने से सिलेक्ट हो गए, जस्ट बाय सिंगल। है अमेजिंग। यस सर। तो मैं आगे का वीडियो दिखाऊं उससे पहले अभी तक जो दिखा है वो 2-3 मिनट टाइम लेके प्रैक्टिस करो और ओके अपनी सर। नोटबुक में खास लिख लेना। क्योंकि मेरे लिए भी कैसा है पता है, मैं मतलब मैं यूज ये भी शॉर्टकट कभी करता नहीं हूँ तो मुझे भी याद नहीं रहता। तो आप लोग भी भूल जाओगे, तो इट इज बेटर दैट यू राइट डाउन इन योर नोट एंड एज एंड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड यूज इट।
ओके, नेक्स्ट टिप लेते हैं एक्सेल की, एंड ये है फाइंड ए सम विदाउट यूजिंग फॉर्मूला. So even if you have never created a formula, you can still find the sum, average, or count of a cell range. That is because Excel calculates these values automatically whenever you select a cell range, and it displays them in the lower right corner of the window. This allows you to find quick information about your spreadsheet at a glance. ये मैंने रियली लाइव में एक्सपीरियंस किया है. मैं कोई मीटिंग में बैठा था और वहां पे किसी ने, वो एक मैनेजर थी, एक मैनेजर है रादर, उसने एक स्प्रेडशीट शेयर की हमारे साथ और कुछ रेंज सिलेक्ट किया और फटाक से ऐड का एडिशन बता दिया सिलेक्ट. तो मेरे को भी एकदम सरप्राइज हुआ कि ये सम की फॉर्मूला नहीं लगाई और कुछ भी नहीं किया, तो इसको पता कैसे चल गया कि ये 15 सेल ऐड किया, उसमें अलग अलग नंबर लिखे थे और टोटल बता दिया, एवरेज भी बता दिया और कितने सेल है वो काउंटिंग भी बता दी. देन आई रियलाइज दैट ये एक्सेल तो ऑटोमेटिकली काम करता है, लोअर राइट कॉर्नर में वो दिखाई देगा. राइट, तो चलो इसका एक वीडियो देखते हैं. What if I told you you could find the sum, average, or count of a cell range without using a single formula? It's true, and it's very easy to do. In fact, you don't really have to do anything because Excel runs these calculations automatically whenever you select a cell range, and it displays the results here near the lower right corner. For example, I have some basketball stats, and I can select any column of data to quickly see the total points scored in a specific game. I can also select a specific player's row to see the total points scored by that player, or their average points per game. When selecting text values, it won't show a sum or average, but it still shows the count, which we could use to quickly see how many players are on the team. Now, it's still a good idea to create formulas for calculations that you'll use over and over, but if you just need some quick info about your spreadsheet, this is a fast and easy feature to use. सुपर. मुझे ये एक्सेल का फीचर जब मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया ना, मुझे बहुत अच्छा लगा. इसके लिए वो फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं. ओके, तो प्रैक्टिस करते देखते कि जैसे मैंने यहाँ पर मैंने कुछ लिखा तो नहीं है, लेकिन ये कॉलम जो है 5 से लेके 77 तक ये पूरा मैं सिलेक्ट करता हूँ. जिसे मैंने सिलेक्ट किया, मेरे स्क्रीन पे लोअर राइट कॉर्नर पे एवरेज आ गया 41, टोटल काउंट है 19 और सम हो रहा है 779. 779 काउंट, अरे सॉरी सम है, काउंटिंग 19 है, तो डिवाइडेड बाय 19 उसने कर लिया और एवरेज भी दे दिया. ये 3 क्विक इंफॉर्मेशन मुझे मिल गई. अगर हॉरिजॉन्टली देखते रो वाइज, तो मैंने ये 4 सिलेक्ट किया, तो इसने सम 81, काउंट फॉर और एवरेज भी दे दी. अगर मैं उसमें से एक कम करता हूँ, तो देखिए इसने ऑटोमेटिकली सम भी दे दिया, काउंट भी 3 कर दिए और एवरेज भी दे दी. अगर 3 की जगह पे मैं 2 करता हूँ, तो 26, 2 काउंट और एवरेज 13, और अगर एक करूंगा तो वो दिखाएगा ही नहीं कुछ भी, क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं ना सम करने की. क्या? ओके, मंडे से लेके संडे तक ये वाला पूरा सिलेक्ट करता हूँ, तो अभी सिर्फ काउंटिंग दिखाएगा 21, क्योंकि ये टेक्स्ट है, तो ऐड और एवरेज का तो कोई मीनिंग नहीं है. और अगर ये डेट वाला मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो उसने क्या क्या सिलेक्ट किया, इसने सम किया 1808 5001. नाउ ये थोड़ा कैसा है पता है, ये इंफॉर्मेशन मिसलीडिंग है. इसने डेट को भी नंबर एज ए नंबर लिया और उससे सम किया. हमारे लिए काउंटिंग इंपॉर्टेंट है, तो दैट इज ओके.
और जो एवरेज आ रहा है वो भी मिसलीडिंग है। ओके, let us take another tip. Why you should avoid merging cells. So Excel allow you to merge several cells into a single large one. You have already practiced how to merge cells, और वो अगर हमने 4-5 सेल मर्ज कर लिए तो वो सारे इकट्ठा होके एक बहुत बड़ा सेल बन जाता है। A function which can be used to center text across several rows or columns, वो भी हम कर सकते हैं। However, merged cells are notorious for creating problems in spreadsheets, especially if you are trying to sort, if you are trying to copy, you are trying to paste, or you want to move data either, right? And I have really experienced this thing. Whenever my cells are merged in particular worksheet and I want to copy, paste, or any kind of operation if I want to do, I cannot. अगर मुझे करना है तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अनमर्ज करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं सारे ऑपरेशन कर सकता हूँ। इसलिए यहाँ पे ये बोल रहा है व्हाई यू शुड अवॉइड मर्जिंग सेल्स, राइट? So luckily, the center across selection feature can give the same basic look as merged cells without creating problem in your spreadsheet. बहुत अच्छा ये है, ये सब लोग ध्यान से देखना वीडियो में। मर्ज की जगह पे क्या यूज करना है, सेंटर। सेंटर एक्रोस सिलेक्शन। तो ये क्या करे पता है, वो मर्ज का ही इंप्रेशन देगा, लेकिन वो सारे सेल को मर्ज करके एक सेल नहीं बनाएगा। इम्पैक्ट तो वैसा ही आएगा। ओके, तो लेट अस लुक एट दिस वीडियो। Excel has a lot of great features that can make your spreadsheets run more smoothly, but merging cells is not one of them. Merged cells are notorious for creating problems in spreadsheets, and I'm going to show you a couple of reasons why you shouldn't use them unless you absolutely have to. And I'll also show you an alternative you can use instead. In this example, we didn't have sales data for this row, so we merged all 4 cells into one cell, mainly so we could center the text across several columns and sort of set it apart from the other data. But there's a problem. Watch what happens when I try to sort this data. I'll try to sort largest to smallest, and it doesn't work. It gives us an error message. Or let's say we wanted to copy some data from one part of our sheet and paste it into the merged cell. That doesn't work either. It gives us a different error message. So what's the problem? Well, many Excel features rely on the consistent grid of rows and columns that every spreadsheet has by default. Merged cells break out of this grid, so Excel may not know how to handle it. Luckily, there is another way to get the same basic look without merging cells. First, we'll need to unmerge this by clicking the Merge and Center command. So these are now separate cells. Next, with all 4 cells selected, click this little arrow in the alignment group. In the horizontal menu, we'll select Center Across Selection and click OK. This has centered the text perfectly, and it looks exactly like a merged cell, but it's actually separate cells. Most importantly, it won't cause problems the way merged cells will. For example, if we try to sort it, it works, and we don't get an error message. It's worth noting that center across selection only works horizontally, so for vertical groups of cells, you may still need to merge. But I recommend using center across selection whenever you can, because it will help you avoid all of the problems associated with merged cells. Okay, so another great feature of Excel. So एक्सेल के पास मर्ज सेल्स का है फीचर, लेकिन वो प्रॉब्लम करता है शॉर्टिंग के टाइम पे। कॉपी पेस्ट करना है अगर मर्ज सेल के अंदर, और अगर आपने वो डेटा कॉपी पेस्ट किया जिसके अंदर मर्ज सेल आ रहा है,
और आप उसको कॉपी पेस्ट कोई और जगह पे करना चाहते हो, तो वो और कोई जगह पे पेस्ट नहीं होगा, क्योंकि आपके कॉपी वाले सिलेक्शन के अंदर मर्ज सेल्स आ रहे हैं। मैं ये देख रहा था कि हमने एक शीट बनाई थी, वो ठीक है, अभी मैं वो ढूंढने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मेरा यहाँ पर जो ये वाला शीट है ना, इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अभी मेरे यहाँ पे स्टूडेंट नेम मयंक लिखा है। मयंक को मुझे यहाँ पे पूरा सेंटर, मर्ज एंड सेंटर कर, ठीक है। तो मैं कहाँ से मैं मर्ज और सेंटर कर सकता हूँ मेरे इस वर्जन में, ठीक है, मुझे वो फाइंड करना पड़ेगा। हाँ, मर्ज एंड सेंटर, तो ये सेंटर होगा। अब यहाँ पे ये सिंगल सेल है, अगर आप सेल में जाके एड्रेस पढ़ोगे ये सेल का, तो ये B1 है। और इसने B1 क्यों लिया, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ इसमें, क्योंकि ओरिजिनली मयंक टेक्स्ट है ना, वो B1 सेल में है, इसलिए उसने एड्रेस लिया B1। अगर मैं इसको कंट्रोल एक्स कट करके मैं यहाँ पे रखता हूँ, ई में रखता हूँ, ठीक है, और अभी भी मुझे ये मर्ज करना है। अभी मेरा सेल एड्रेस क्या है, E1। मैं इसको मर्ज कर रहा हूँ इतना सारा सिलेक्ट करने के बाद, और मर्ज एंड सेंटर। अभी भी ये सेंटर पे तो आ गया, और एड्रेस क्या दिखाएगा, B1 दिखाई देगा। जो जो फर्स्ट सेल है जहां से उसने मर्ज शुरू किया, वो एड्रेस B1 है, वो दिखाएगा। ओके, कंट्रोल जेड करता हूँ मैं वापस, इसको कट करके B1 में रखा हूँ, और ये सारा मैंने सिलेक्ट किया, और ये अलाइनमेंट के नीचे जो एरो है वहां पर क्लिक करना है। थोड़ा सा डीम एरो होता है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पूरा ये मेनू ओपन होता है। इस मेनू में बाय डिफॉल्ट हम अलाइनमेंट में गए। अलाइनमेंट में हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के अंदर सेंटर एक्रोस सिलेक्शन करें। इससे पहले हम बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। टेक्स्ट अलाइनमेंट जनरल रखना है, लेफ्ट रखना है, सेंटर रखना है, राइट करना है, फिल करना है, जस्टिफाई करना है, डिस्ट्रीब्यूटेड करना है, सारे ऑप्शंस आपके पास है। लेकिन अभी देखते हैं सेंटर एक्रोस सिलेक्शन, तो ये हो गया सेंटर एक्रोस सिलेक्शन। अब मैं क्लिक करूंगा तो इसका ओरिजिनल एड्रेस है B1, लेकिन ये B2 पे क्लिक करूंगा तो भी हो सकता है, यहाँ पे भी होगा, ये सब जगह पे मैं क्लिक कर सकता हूँ। So without merge, it gives you an effect of merge cells. Now Yes. it is really very helpful whenever you sort your data, whenever you copy paste to at another sheet, or yeah, in another place in the same sheet. Okay, let me just check some or want to show you some other alignment feature. Like alignment, we have used horizontal. Same way vertically. So you have these options for the vertically: top, center, bottom, justify, distribute. ये चार ऑप्शन। कैन यू सी दैट सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन जो हॉरिजॉन्टल में है वो वर्टिकल में एब्सेंट है, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है वर्टिकली। Yes, sir. Now the next Excel tip is using the quick analysis tool. There are a lot of ways to visualize data in Excel, but sometimes it is hard to know where to start. Luckily, the quick analysis tool lets you browse through many different options even if you don't know exactly what you want. This tool is only available in Excel 2013 or later versions. Whenever you select a cell range, the quick analysis button will appear in the lower right corner of the selection.
लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द सिलेक्शन मतलब आपने सिलेक्शन किया, जो जितने भी सेल्स वहां पे लोअर राइट कॉर्नर में आपको अपीयर आए होगा क्विक एनालिसिस बटन। टू सी हाउ दिस ऑप्शंस आर टेलर्ड टू योर स्पेसिफिक डेटा, let us watch this video. There are a lot of different ways to visualize data in Excel, but sometimes it's hard to know where to start. Luckily, the Quick Analysis tool offers a convenient way to browse through many of the different options, so you can find a good visualization even if you're not sure exactly what you want. This feature was introduced in Excel 2013, so unfortunately it isn't available in older versions. To get started, select your data, and you should see this little button in the lower right corner of the selection. When you click it, it will show a menu of various features to analyze and visualize your data, and you can just hover over the different options to see a preview. So you can very quickly try out a variety of different visualizations. If you find an option you like, you can click it to make it more permanent, although this step is optional. Now, what makes this feature really interesting is that these options will vary based on your data. In this example, Excel noticed that we had a column for the total, so it displayed that as a line chart to keep it separate from the monthly data. It's usually pretty smart about this, although it will sometimes show options that don't work as well, so you'll just need to use your own judgment. But it's such a quick and easy feature to use, I recommend just diving in and seeing what it can tell you about your data. Okay, so ये एक्चुअली ये फीचर ऐसा है ना, कभी कभी लोगों को एक्सेल में काम करना होता है, डेटा भी फीड कर लेते हैं क्योंकि वो तो टाइप करना होता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद मालूम नहीं है कि अभी इसके साथ करे क्या डेटा के साथ। तो जितना डेटा है उतना सिलेक्ट कर लो, तो ऑटोमेटिकली क्विक एनालिसिस टूल आ जाएगा। उसको देखने से भी आपको पता चल सकता है कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए अभी इस डेटा के साथ। क्या मुझे इस डेटा को चार्ट के फॉर्म में लाना है, क्या मुझे इस डेटा को अलग अलग तरीके से शॉर्ट करना है, क्या मुझे इस डेटा को टेब्यूलर फॉर्म में लाना है, मतलब एक अच्छा सा टेबल बनाना है। ये सारे क्विक एनालिसिस टूल में आपको मिलेगा। अभी मैं आपको ये डेमो करके नहीं दिखा सकता हूँ, आप सबको खुद को करना है। जिसके पास 2013 और उससे लेटर वर्जन है, 2010 तक नहीं होगा ये, इवन 11 12 भी होगा तो वहां पे भी नहीं होगा। तो आप लोग जिनका 2013 और लेटर वर्जन है वो सब लोग इसको एक बार प्रैक्टिस करो।
यस, आलोक, निनाद, पूर्णिमा, परमेश्वर, बरखा, आप लोग कर रहे हो प्रैक्टिस? नहीं सर, हमारी लाइट गई हुई है मेरी सर। अच्छा, हाँ सर, मैं क्लास अटेंड कर रहा हूँ। आई बाद अंडरस्टैंड। में, हाँ, छुट्टी का 2 दिन की छुट्टी में प्रैक्टिस कर लूंगा सर मैं। ओके परमेश्वर। हाँ सर। पूर्णिमा, हो रही है प्रैक्टिस? मुझे तो ये म्यूजिक का साउंड सुनाई दी, आपकी आवाज नहीं सुनाई कि आप कर रहे हो कि नहीं प्रैक्टिस। यस सर, कर रही हूँ। ओके ठीक है। निनाद, बरखा, आलोक, कर रहा सर। ओके। तो एक एक मिनट में हम क्लास बंद कर रहे हैं क्योंकि सर नेक्स्ट। इसका कोई एक्चुअल यूटिलिटी है क्या ये टूल का? मतलब इट इट कैन गिव अप्रोक्सीमेट आइडिया अबाउट हाउ योर डेटा लुक्स लाइक, बट मतलब एक्चुअल एनालिसिस मेरे को करना है तो आई यूज द एक्चुअल चार्ट्स, बार चार्ट्स और लाइन चार्ट्स और वट एवर। हाँ हाँ, डेफिनेटली। सी, इसीलिए तो इसको क्विक एनालिसिस टूल बोला है ना, क्विकली। अगर आपको कुछ काम क्विकली करना है तो आप इसका यूज करके चार्ट बना सकते हो। ओके, अभी देखो आपने एक बार चार्ट बना दिया, और उसके बाद अगर चार्ट को आपको चेंज करना है, लाइन में से बार या मतलब कॉलम में जाना है, तो दैट ऑल्सो यू कैन डू। सी, the intention of the quick analysis tool is, it is for those who do not know what Quick to do with analysis this for data. conditional formatting, sir. It comes under. किसी को मालूम ही नहीं है कि मुझे आगे क्या करना चाहिए इस डेटा के साथ। डेटा एंटर करना तो सबको आएगा ना सर, कोई हर कोई भी एंटर कर लेगा डेटा। लेकिन क्विक एनालिसिस टूल उसको ये बताएगा कि आपको इस डेटा के साथ करना क्या है। क्या आपको चार्ट बनाना है, क्या आपको सॉर्टिंग करना है, क्या आपको टेबल बनाना है, वो आपको बताएगा। अभी मेरे लिए, मेरा विंडोज 7 तो ये फीचर अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं अभी मुझे ये यहाँ से मुझे एक चीज पता चली कि मुझे जल्द से जल्द मेरा वर्जन मुझे अपग्रेड करना पड़ेगा। Yes, sir. हाँ, मैं करूंगा कुछ इसके लिए। लेकिन मेरे पास क्या होता है कि जब भी मैं करने के लिए जाता हूँ ना, तो मुझे मेरा हार्डवेयर इंजीनियर बोलता है कि आपको इसको रखना पड़ेगा मेरे यहाँ पे कंप्यूटर पर। और वो रखने का मेरे पास टाइम नहीं होता है, क्योंकि मुझे पूरा दिन चाहिए मेरे पास कंप्यूटर। तो आई विल वर्क आउट समथिंग फॉर दिस। लेकिन आप ये फीचर को प्रैक्टिस आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ कि आप इसको ये 2 दिन में प्रैक्टिस करो। और अभी तक हमने जितने भी टिप्स देखे वो सारे टिप्स एक बार प्रैक्टिस करो, ठीक है? ओके। एंड बिफोर आई लीव, अभी भी एक्सेल में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। अभी हमने वो इनबिल्ट फंक्शन के ऊपर तो हम आए ही नहीं, अभी बहुत सारे फंक्शन सीखने हैं। ओके, फाइन, सी यू ऑन मंडे। हैव अ नाइस क्लास वीकेंड एवरीवन। Thank you, sir. Yes, Same. बाय। बाय।